हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर एक बार बहुत ही अच्छी नई जानकारी लेकर आया हूँ। और आज वाली इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या जॉब लेने का प्रयास कर रहे हैं या वो जो अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आपको डाक से संबंधित बहुत सारी जानकारियों की जरूरत पड़ती होगी। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और आप इसके लिए सर्च करते होंगे। तो आज वाला वीडियो डाक से संबंधित है, हैंडलिंग मेल। और जो स्टूडेंट जिनके पास ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यानी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, कौन कौन से प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बेस पर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट मेल सर्विसेज, यानी डाक विभाग की वो सेवाएं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप मेल को हैंडल करते समय कौन कौन सी जानकारियां आपके पास होनी जरूरी हैं। जैसे कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, एमएएस अगर आप डाक विभाग में काम करते हैं किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको डाक का काम एमएएस यानी मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी। इसी तरह एसएएल यानी सरफेस एयरलिफ्टेड, ये क्या सर्विस होती है, तो ये भी आज वाले वीडियो में बताई जाएगी। और डाक की बहुत सारी जानकारियां जो जिसके प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिस में काम करना चाहते हैं, या टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, ऑफिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। जैसे डाकघर की एक सेवा है वीपीपी, वो क्या होती है, कैसे काम करती है, तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। स्पीड पोस्ट क्या होती है, कोरियर सेवा किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं, स्पीड पोस्ट और कोरियर सेवा में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, कोरियर सेवा भारत में क्यों पॉपुलर हो रही है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, कोरियर सेवा कौन कौन सी कंपनियां प्रदान करती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखना है, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, और ध्यान से देखना है। और वीडियो के एंड में आपने सारा वीडियो देखा तो कमेंट करना ना भूलें, ताकि पता लगे कि ये वीडियो आपके कितने काम आ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना है और उसके बाद आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिल रही हैं और आपका बहुत अच्छा कॉपरेशन भी हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, डिफरेंट मेल सर्विसेज, हैंडलिंग मेल यूनिट 2। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम समझेंगे डिफरेंट पोस्टल सर्विस, डाक विभाग द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो पहला प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज़ मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, एमएएस शॉर्ट में इसका नाम है। एमएएस एग्जाम में अगर ये आ जाता है कि आप फुल फॉर्म बताओ एमएएस की, तो आपने लिखना है मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नाउअडेज बिजनेस हाउसेज यूज मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आजकल जो है संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं। क्यों? टू मैनेज पोस्टेज एक्सपेंसेस, डाक के खर्चों को का प्रबंध करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसका यूज़ होता है। द सॉफ्टवेयर हेल्प्स, ये सॉफ्टवेयर सहायता करता है इन कलेक्टिंग, मेंटेनिंग एंड रिपोर्टिंग मेल अकाउंटिंग डाटा। मेल से संबंधित जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करता है, उसका प्रबंध करता है और उसकी सूचना देता है। इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रैकिंग एंड बेटर कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस मेल एक्सपेंसेस, डाक के खर्चों पर नियंत्रण रखने में और उनको ट्रैक करने में, पता करने में मदद करता है। एज फिजिकल हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि फिज़िकल जो मेल होती है उसको हैंडल करना, आने वाली और जाने वाली डाक को हैंडल करना काफ़ी समय लेता है और ये एक तरह का मोनोटोनस जॉब होता है, नीरस जॉब होता है। द मेल रूम इक्विपमेंट्स, ये जो डाक कक्ष के जो उपकरण होते हैं
हेल्प करते हैं, हेल्प से प्रोफेशनल सेक्रेटरी जो कुशल सचिव होते हैं, टू ओवरकम दीज लिमिटेशन इन जो कमियों को दूर करने में ये उपकरण हेल्प करते हैं, एंड हैंडल मेलिंग ऑपरेशन इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, और हम अपने डाक संबंधी कार्यों को पूरी कुशलता से, क्षमता से पूरा कर लेते हैं। तो इसी तरह मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी इसी तरह ही हेल्प करता है। तो ये था पहला प्रश्न, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है और एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रश्न को अगर आप हिंदी माध्यम से समझना चाहते हैं, जैसा ऊपर इंग्लिश में दिया है, अगर आपको इंग्लिश वाला वर्जन ठीक से नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। और अगर आप हिंदी माध्यम वाले कुछ शब्दों में समझने में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश वाला वर्जन भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, एक्सप्लेन पोस्टल सर्विसेज। डाक की कुछ सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं हैं? VPP है, स्पीड पोस्ट है, ओपनिंग अ कॉर्पोरेट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, SAL जिसको सरफेस एयर लिफ्टेड भी कहा जाता है, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो आज आपको इस वीडियो में समझने को मिलेंगी और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक लाने हैं आपने। तो अगर आपके पास स्किल सब्जेक्ट, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस है, या आप ITI से शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सूचनाएं, और आप जॉब की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सूचनाएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पोस्टल सर्विसेज क्या होती हैं? 2, ईमेल एंड कोरियर सर्विसेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आज के युग में ईमेल है, कोरियर सेवा है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जो है रिटन कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टिल सेंड्स अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स, पार्सल एट्सेट्रा थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। आज के इस युग में काफ़ी संस्थाएं जो है अपने लेटर्स और पार्सल पोस्ट ऑफिस के द्वारा भिजवाती हैं। इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफर्स वेरियस सर्विसेज, और डाक विभाग जो है बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। एट अफोर्डेबल रेट्स, और उचित दाम पर, फॉर कैरियज ऑफ मेल बिसाइड्स एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेल के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल सुविधाएं भी डाकघर से मिलती है, तो वो सारी सुविधाएं मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और एग्ज़ाम में आपने किस तरह से उत्तर देना है वो भी। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करना। डाक का रजिस्ट्रेशन भी होता है। क्या आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन डाक, आपको ये इतना पता होगा कि डाक आपने भेजी और लेटर बॉक्स में डाल दी और डाक पहुंच गई, लेकिन उसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं। अब कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ एन आर्टिकल मोर सिक्योर। इससे हमारी डाक, जो भेजी जाने वाली डाक है, सुरक्षित हो जाती है, एज इट पासिस थ्रू द हैंड्स ऑफ पोस्टल ऑफिसर, क्योंकि ये जो डाक है डाक अधिकारी के हाथों से जाती है। अंडर स्पेशल प्रिकॉशन, और इसकी विशेष सावधानी रखी जाती है। बट द पोस्ट ऑफिस इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी, लेकिन डाकघर किसी तरह की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होता। विच इट कंटेंट्स में सस्टेन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अगर कोई क्षति हो जाती है ट्रांसमिशन करते समय, इसको भेजते समय, तो उसकी जिम्मेदारी डाकघर की नहीं होगी। द रिस्क ऑफ इंजरी इज़ डिमिनिश। आप इस रिस्क को, इस क्षति को कम कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ द स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप। और ये जो सामने इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये रजिस्टर पत्र जो है, इसका लिफाफा डाकघर से मिलता है, और अगर आप इस लिफाफे को यूज़ करते हैं तो आपकी क्षति कम हो सकती है, क्योंकि ये मजबूत कागज़ का बना होता है और सॉलिड लिफाफा होता है। तो इससे आप अपनी जो पत्र है, आर्टिकल है, उसकी क्षति को कम कर सकते हैं। लेटर्स, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, पार्सल, इन सबको हम रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर प्रीपेड विद पोस्टेज at newspaper rates of postage etc. may be registered at any post office, किसी भी डाकघर में, for transmission by post to any other post office। तो ये सब डाकघर द्वारा भिजवाए जा सकते हैं। द प्री पेमेंट ऑफ द पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसके लिए आपको अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस और पोस्टेज फीस
इज़ कंपल्सरी इन द केस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो भी आर्टिकल आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसके लिए आपको अग्रिम भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रजिस्टर्ड। आप डाकघर से अपने आर्टिकल का बीमा भी करवा सकते हैं। आपने नॉर्मल बीमा तो सुना होगा, डाक का बीमा, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। लेटर्स वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर, साधारण लेटर हो या वीपीपी रजिस्टर्ड पार्सल एंड वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल में भी इंश्योर्ड एट सच पोस्ट ऑफिसेज। आप डाकघर में इनको बीमा करवा सकते हैं। एज आर अथोराइज, जो डाकघर इसके लिए अथोराइज है, अधिकृत है। टू एक्सेप्ट आर्टिकल फॉर इंश्योरेंस, वो आपके आर्टिकल को बीमा के लिए सबमिट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सच पोस्ट ऑफिसेस डिलीवर इंश्योर्ड आर्टिकल्स प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच वैल्यू एक्सीड द रियल वैल्यू। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है आर्टिकल की, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल इंश्योर्ड, जो आप जिसका बीमा करवा रहे हैं। प्रोवाइडेड आल्सो दैट आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड, अगर आप सोना भेज रहे हैं, कॉइन सिक्का है, और बिलियन गवर्नमेंट करेंसी या सरकारी मुद्रा है, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स और एनी कॉम्बिनेशन, या इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन संयुक्त रूप से आप भेज रहे हैं, ऑफ दिस शैल बी इंश्योर्ड, इनका बीमा हो सकता है। फॉर द एक्चुअल वैल्यू, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू आपने, जो उसका मूल्य है, सही मूल्य आपने बताना होगा। ऑफ द कंटेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल पेपर्स सच एज सिक्योरिटीज़, आप सिक्योरिटी के कोई पेपर्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कानूनी दस्तावेज है, मे बी रिगार्डेड एज हैविंग अ रियल वैल्यू, इनकी भी रियल वैल्यू लगाई जाती है। नेक्स्ट है पोस्ट बॉक्स। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये कुछ बॉक्सेस हैं। ये पोस्ट बॉक्स किस काम आते हैं? आप अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट बॉक्स, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर लेटर बॉक्स लिख देते हैं। यहाँ लेटर बॉक्स नहीं पूछा गया, पोस्ट बॉक्स पूछा गया है, इसीलिए इमेज दिखाई गई है कि इमेज देखकर आपको क्लियर हो जाए कि ये पोस्ट बॉक्स इस तरह के होते हैं। वो लेटर बॉक्स जहाँ चिट्ठी डालते हैं वो अलग होता है। ए पोस्ट बॉक्स इज़ ए यूनिकली एड्रेसेबल लॉकेबल बॉक्स लोकेटेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। अब ये जो पोस्ट बॉक्स होते हैं, ये बॉक्स जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर होते हैं। वो जो लेटर बॉक्स होता है वो आपने सड़क के किसी किनारे पर, कोने पर लगा हुआ देखा होगा। तो ये ध्यान रखना है कि पोस्ट बॉक्स अलग है, लेटर बॉक्स अलग है। जनरली पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस आर रेंटेड, और ये किराए पर मिलते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से, आइदर बाय इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत रूप से भी ले सकता है, और बाय बिजनेस की संस्थाएं भी ले सकती हैं, ऑन अ बेसिस रेंजिंग फ्रॉम मंथली टू एनुअल। आप इसके लिए जो है रेंट मंथली भी दे सकते हैं, एनुअल भी दे सकते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ रेंट वेराइज डिपेंडिंग ऑन द बॉक्स साइज, और ये इसकी जो रेंट की कॉस्ट है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि वो बॉक्स का साइज़ आप कौन सा चूज़ करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग साइज़ के बॉक्स हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बॉक्स चूज़ करते हैं। अनरजिस्टर्ड मेल नेमली लेटर्स, जो डाक आपकी पंजीकृत नहीं होती, वो इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, बुक्स और द पोस्ट बियरिंग द पोस्ट बॉक्स नंबर, और आपको इसके लिए एक पोस्ट बॉक्स का नंबर दे दिया जाएगा जिस पर आपकी जो डाक आएगी, पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होगा, वो इसके थ्रू डिलीवर कर दिया जाएगा, यानी इस बॉक्स में आपकी डाक रख दी जाएगी। इन सम पोस्ट ऑफिस पोस्ट बैग सर्विसेज इज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के स्थान पर कुछ डाकघरों में पोस्ट बैग भी होते हैं, जहां बॉक्स की सुविधा नहीं होती वहां बैग वाली सुविधा भी होती है, और आपकी संस्था से कोई भी कर्मचारी जाकर इस बॉक्स में से अपनी डाक निकाल सकता है, और इसमें ताला चाबी की भी सुविधा होती है। नेक्स्ट है वैल्यू पेबल पोस्ट। ये क्या होती है? वीपीपी
हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना हो, शॉर्ट में इसको VPP बोलते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPP, देन यू ट्रांसक्राइब इट वैल्यू पेबल पोस्ट। The value payable system is designed to meet the requirement of those persons who wish to pay for article sent to them। कुछ जो है व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ सामान तो मंगवाना चाहते हैं लेकिन वो उसकी पेमेंट पहले नहीं करना चाहते, सामान मिलने पर ही पेमेंट देना चाहते हैं। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द आर्टिकल, कि सामान उनके पास पहुंच जाए और ग्राहक को सामान मिल जाए और वो पेमेंट कर दें। एंड आल्सो टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स, और ग्राहक की को पैसा भी मिल जाए। एंड अदर्स हु विश टू रिकवर द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स सप्लाइड बाय देम थ्रू द एजेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कोई एक एजेंसी ऐसा काम कर दे जो ग्राहक तक सामान पहुंचा दे और बदले में पैसा लेकर आ जाए। तो ये काम पोस्ट ऑफिस करता है और इस सुविधा का नाम है वैल्यू पेबल पोस्ट। रजिस्टर्ड पार्सल्स, रजिस्टर्ड लेटर्स, पार्सल लेटर्स, रजिस्टर्ड बुक पैकेट्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा विद प्रीपेड पोस्टेज, आपको इसके लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा, डाक शुल्क जो है। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में बी ट्रांसमिटेड, और आपका सामान ट्रांसमिट कर दिया जाएगा बाय द इनलैंड पोस्ट, यानी अंतर्देशीय डाक द्वारा, एज वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल, और उसको वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल के रूप में जो है ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर द रेमिटेंस, और कितना अमाउंट उसमें लेना है वो आपको बताना पड़ेगा, टू द सेंडर इन द केस ऑफ एनी सच पोस्टल आर्टिकल डज नॉट एक्सीड ₹1000, अगर उसका जो अमाउंट है 1000 से कम है। नो सच पोस्टल आर्टिकल एज अफोरसेड विल बी एक्सेप्टेड एट एनी पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट एज अ वैल्यू पेबल आर्टिकल, जो ऊपर बताए गए हैं उसके अलावा कोई ऐसा आर्टिकल डाकघर स्वीकार नहीं करेगा ट्रांसमिट करने के लिए, अनलेस द सेंडर डिक्लेयर्स, जब तक कि भेजने वाला ये डिक्लेयर नहीं कर देता, ये सुनिश्चित नहीं कर देता दैट इट इज़ सेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ बोनाफाइड ऑर्डर रिसीव्ड बाय हिम, कि उसको इसके जो सामान है इसका ऑर्डर आदेश मिल चुका है। तो अगर आपको ऑर्डर मिला है तो उसकी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मुझे इसका ऑर्डर मिला है और मैं ये सामान भेजना चाहता हूँ और इसके जो है चार्जेस दे रहा हूँ, अग्रिम भुगतान कर रहा हूँ और इसकी पेमेंट मुझे वापस डाकघर द्वारा चाहिए। तो ये था वैल्यू पेबल पोस्ट। अब आते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट डाकघर की बहुत ही अच्छी सुविधा है और इस तरह से आप इमेज भी देख रहे हैं कि स्पीड पोस्ट कैसी होती है, किस तरह से स्पीड पोस्ट का लिफाफा आपके सामने। अगर आप प्रैक्टिकल या कोई फाइल बना रहे हैं या इस तरह का कोई, तो आप इस लिफाफे को अपनी फाइल में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। स्पीड पोस्ट इज़ अ वेरी हाई स्पीड एक्सप्रेस सर्विस। यह शीघ्र डाक भेजने की सुविधा है फॉर लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज या पत्र आपको भेजना है, विद टाइम बाउंड डिलीवरी। सबसे बड़ी बात है इसमें समयबद्ध डिलीवरी होती है, अक्रॉस द नेशन, देश के किसी भी कोने में, एंड अराउंड द वर्ल्ड, और विश्व भर में। दिस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया 1986, और यह सेवा भारत में 1986 में शुरू की गई थी बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, भारतीय डाक विभाग द्वारा, इन द नेम ऑफ EMS स्पीड पोस्ट, और इसका नाम रखा गया EMS स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट ऑफर्स अ मनी बैक गारंटी। अब ये अगर आपकी ये सुविधा टाइम बाउंड नहीं पहुंचती है, समयबद्ध नहीं पहुंचती है, तो आपको पैसे लौटा दिए जाएंगे। सबसे बड़ी जो इसकी फैसिलिटी है, खासियत, वो ये है, टाइम बाउंड नहीं होगा तो मनी बैक गारंटी है, अंडर विच द स्पीड पोस्ट फी विल बी रिफंडेड इफ़ द मेल इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन द पब्लिश डिलीवरी नॉर्म्स, और वो डिलीवरी के नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे तो आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। स्पीड पोस्ट डिलीवर्स वैल्यू फॉर मनी, यानी ये आपके पैसों का पूरा वैल्यू देती है ये डाक, टू एवरीवन एवरीवेयर, कहीं भी आप डाक भेज सकते हैं। इट हैज़ अ स्कीम कॉल्ड वन इंडिया वन रेट, और पूरे देश में एक समान रेट चार्ज किए जाते हैं इस सुविधा के अंतर्गत, विच हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर ऑल डेस्टिनेशन अक्रॉस इंडिया।
और भारत में आप इसके द्वारा कहीं भी डाक, किसी भी क्षेत्र में डाक भेज सकते हैं। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, और आपकी डाक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भेजी जा सकती है। फॉर कॉरपोरेट कस्टमर, अगर आपकी संस्था है, बड़ी संस्था है, एंड टू रेगुलर यूजर्स, और आप रेगुलर इसका यूज़ करते हैं। स्पीड पोस्ट प्रोवाइड्स होम कलेक्शन, तो आपकी डाकघर से, आपके इंस्टीट्यूट से, आपके जो संस्थान है वहाँ से कलेक्ट करने की सुविधा भी डाकघर वाले प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़, और आपको क्रेडिट यानी उधार की सुविधा भी मिलेगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग, आप अपनी डाक को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, आपके अकाउंट का प्रबंध भी करेंगे। एंड पर्सनलाइज सर्विस, और कुछ अन्य प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएं भी प्रदान डाकघर से आपको ले सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा डाक जाती है, रेगुलर आप डाक भेजते हैं। तो ये था स्पीड पोस्ट सर्विस। अब देखते हैं ओपनिंग ए कॉरपोरेट अकाउंट, ये क्या चीज़ होती है। आप अपनी संस्था का अकाउंट भी डाकघर में खोल सकते हैं। फॉर कॉरपोरेट कस्टमर्स एंड रेगुलर यूज़र्स, जो रेगुलर इस सुविधा, डाक की सुविधाओं का यूज़ करते हैं, उनके लिए इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स मैनी वैल्यू एडेड सर्विस, और आपको कुछ अन्य सुविधाएं भी डाकघर प्रदान करता है, जैसे इंक्लूडिंग पिकअप फ्रॉम द प्रीमाइसेस, आपके जो है प्रीमाइसेस से, आपके जो संस्थान है वहाँ से डाक ले जाने की सुविधा। कन्वीनियंट मंथली बिलिंग, और आपको मंथली बिल आएगा। अकाउंट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, और आपके अकाउंट का प्रबंध भी डाकघर वाले करेंगे। असिस्टेंस इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स ऑफ शिपमेंट, आपका माल बाहर निर्यात आयात होता है तो उस में भी आपकी डाकघर वाले सहायता करेंगे। कॉरपोरेट ट्रैकिंग फैसिलिटीज़, और आपके आर्टिकल को ट्रैक की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वॉल्यूम डिस्काउंट्स, और अगर ज़्यादा डाक भेजते हैं हम तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है डिस्काउंट भी मिलेगा, ज़्यादा डाक भी है, और आपके घर से लेकर भी जाएंगे, और आपको आयात निर्यात से संबंधित सहायता भी मिलेगी। तो बहुत सारी सुविधाएं डाक विभाग जो देता है अगर आप इन सुविधाओं को यूज़ करते हैं। व्हेन वी ओपन कॉरपोरेट अकाउंट वी ओपन द डोर टू कन्वीनियंस, तो आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। कस्टमाइज सॉल्यूशन, और आपके जो व्यक्तिगत रूप से जो आपको सुविधाओं की ज़रूरत है वो डाकघर वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसी कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट है सरफेस एयर लिफ्टेड, इसकी इमेज जो है आपने अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें बना सकते हैं, और ये इमेज आपने पहली बार देखी होगी, पहले ऐसी इमेज नहीं देखी होगी। इस इमेज में जो दिखाया गया है, एक तरफ एरोप्लेन है और लेटर भी है, और किस तरह से आप इसको समझेंगे तो इमेज आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो पूरा नाम, शॉर्ट में इसको हम SAL बोलते हैं, और पूरा नाम है सरफेस एयर लिफ्टेड। अब सरफेस एयर लिफ्टेड नाम क्यों है ये भी क्लियर हो जाए। इज़ वन मोर प्रीमियम मेलिंग सर्विस, ये एक तरह की मेल की अच्छी सुविधा है। फ्रॉम इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक द्वारा। SAL मेल इज़ फास्टर देन सी मेल, ध्यान देना ये समुद्री डाक से तेज होती है, सुविधा शीघ्र पहुंचाई जाती है। येट चीपर देन एयर मेल, और हवाई डाक से सस्ती होती है। समुद्री डाक से तेज होती है, हवाई डाक से सस्ती होती है। एन आइडियल कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, एयर एंड सरफेस, यानी हवाई डाक और सरफेस ट्रांसपोर्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है फॉर क्विक एंड इकोनॉमिकल मेल डिलीवरी, ताकि डाक शीघ्र भी पहुंच जाए और सस्ती भी पड़े। SAL मेल विल बी एयर लिफ्टेड, ये जो है डाक हवाई मार्ग से पहुंचाई जाती है बिटवीन द कंट्री, दो देशों के बीच में, ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जहां से डाक चली है और जहां पहुंचनी है। हाउएवर विद इन द कंट्री, लेकिन देश के भीतर जो ये डाक है, ओरिजिन अप टू द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी SAL मेल विल बी ट्रांसमिटेड बाय सरफेस। और देश के भीतर जो है ये सड़क मार्ग से पहुंचाई जाती है, और दो देशों के बीच में ये हवाई यात्रा द्वारा, हवाई मार्ग द्वारा पहुंचाई जाती है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, और ये आप इमेज अपनी प्रोजेक्ट फाइल में बना सकते हैं। नेक्स्ट
हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन्हीं सारी सुविधाओं को, तो आपको हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट यहाँ से नोट कर सकते हैं। और आप इन सब प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट करें, और रजिस्टर में नोट करने के लिए आपको ये वीडियो पॉज करना है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ एग्ज़ाम में आने वाली हैं, जिनके पास ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, या जो ग्रेजुएशन लेवल पर OMSP सब्जेक्ट है, या मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस की जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये सूचनाएं आपके काम आने वाली हैं। ये वैल्यू पेएबल पोस्ट का चित्र है, इमेज है, आप इसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में बना सकते हैं। और इसमें अन्य जानकारियां भी दी गई हैं। स्पीड पोस्ट की सुविधा है, कॉर्पोरेट खाता खोलना है, सरफेस एयरलिफ्टेड, जैसे कि मैंने SAL बताया है, इसका पूरा नाम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से क्या क्या लाभ होते हैं? टाइम बाउंड डिलीवरी होती है, सुरक्षित होती है, रिलायबल विश्वसनीय है, गारंटी भी रहती है, नेटवर्क है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, सेव्स कॉस्ट एंड टाइम, समय की बचत, और मूल्य भी कम लगता है। तो ये इसके लाभ हो गए। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी। और ऐसा वीडियो आपने पहली बार देखा होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से आपको समझाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास का ये भी फ़ायदा है कि आप कभी भी कहीं भी 24 आवर्स सर्विस है, और जो टीचर्स हैं वो आपको घर पर ही पढ़ाने आ रहे हैं ऑनलाइन, आपके मोबाइल के द्वारा, आपके लैपटॉप के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द की डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सर्विस। ये आपने प्रश्न पहली बार देखा होगा और आपको बुक में नहीं मिला होगा। तो क्या डिफरेंस है स्पीड पोस्ट और कोरियर में, क्या डिफरेंस होता है? तो स्पीड पोस्ट इज स्टार्टेड बाय इंडियन पोस्टल सर्विस, ये भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है, जबकि कोरियर जो है वो विभिन्न कंपनीज़ द्वारा, प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा स्टार्ट की गई है। स्पीड पोस्ट सर्विस कवरेज इज़ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। स्पीड पोस्ट जो है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सर्विस देती हैं। वाइल कोरियर सेवा कवरेज डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क ऑफ द कंपनी, और कोरियर सेवा वो कंपनी के नेटवर्क पर डिपेंड करता है। स्पीड पोस्ट डिलीवर पार्सल कंपैरेटिवली फास्टर। स्पीड पोस्ट के जो पार्सल हैं वो ज़्यादा शीघ्रता से पहुंचाए जाते हैं देन अ कोरियर, जबकि कोरियर का ऐसा नहीं होता। स्पीड पोस्ट सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल ऑन संडेज। स्पीड पोस्ट की सुविधा संडे में नहीं मिलती, जबकि कोरियर वाले ऐसी सुविधा संडे में भी देते हैं। और नेक्स्ट अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। स्पीड पोस्ट सर्विस हैज़ वन रेट अक्रॉस द नेशन। स्पीड पोस्ट के रेट जो, जैसा कि हमने पहले बताया है कि पूरे देश में एक समान है, वाइल द रेट्स ऑफ कोरियर में वेरी, लेकिन कोरियर वालों के रेट तो अलग अलग हैं, वो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन डिपेंड करते हैं और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और इसी प्रश्न का उत्तर आपके सामने फिर हिंदी में है। आप इसके लिए वीडियो को पॉज करके सारा उत्तर अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़। ये भी प्रश्न आपने अपनी बुक में नहीं देखा होगा, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कोरियर सेवा और स्पीड पोस्ट में दोनों में क्या समानता हैं। समानता मैं बता देता हूँ। बोथ डिलीवर पार्सल एंड लेटर, दोनों ही पार्सल और लेटर को ले जाते हैं। बोथ गिव द फैसिलिटी टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ पार्सल ऑनलाइन, ऑनलाइन दोनों में ही जो है आप अपने आर्टिकल को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। बोथ आर रिलायबल, दोनों ही विश्वसनीय हैं। बोथ डिलीवर पार्सल 24 to 74 आवर्स, 24 से 72 घंटे में दोनों ही पार्सल को डिलीवर करते हैं। बोथ सेव्स टाइम एंड मनी, दोनों में ही समय और रुपए की बचत होती है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। और अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जा रही हैं, और उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आपने, और इसी तरह के और वीडियोज़ भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस से संबंधित वीडियोज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरियर सेवा। अब कोरियर सेवा होती क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। कोरियर सेवा किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप क्या आंसर देंगे। ए कोरियर सर्विस इज ए सर्विस दैट अलाउज समवन टू सेंड पार्सल और कंसाइनमेंट। आप अपना कोई पार्सल है, कंसाइनमेंट है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो ये दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने का काम करती है, आपको सुविधा प्रदान करती है। ए कोरियर सर्विस वाज डेवलप्ड टू ऑफर अ फास्टर एंड मोर सिक्योर अल्टरनेटिव, ये आपको विकल्प है।
टू द यूजुअल मेल, जो आप साधारण डाक पहले डाकघर से भिजवाते थे, तो आपको कोरियर सेवा उसका एक विकल्प मिला है। यूजुअल मेल सर्विस दैट हैड बीन द ओनली डिलीवरी सर्विस फॉर सो लॉन्ग, अभी तक आप डाकघर से ही अपने भारतीय डाक सेवा से डाक भिजवाते थे, तो कोरियर सेवा उसका एक विकल्प प्रदान की गई है। तो ये आंसर है, कोरियर सेवा क्या होती है। हिंदी में भी आप इसका आंसर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई द कोरियर सर्विसेज आर पॉपुलर इन इंडिया, कोरियर सेवाएं भारत में क्यों पॉपुलर हो रही हैं। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है, ये भी आपको बुक में नहीं मिला होगा, और इस वीडियो में ही आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी जा रही है। राइट द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कोरियर सेवा, कोरियर सेवा से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आंसर है, कोरियर सर्विसेज आर पॉपुलर अमंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज दे ऑफर्स द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ये पॉपुलर क्यों हो रही हैं, क्योंकि इनसे निम्नलिखित लाभ सुविधाएं मिलती हैं। पहला क्या है, डिलीवरी ऑफ एनी टाइप ऑफ आर्टिकल, किसी भी प्रकार का आर्टिकल ये वैल्यू और वेट के अनुसार आप भेज सकते हैं, कितनी भी वैल्यू हो और कितना भी वेट हो। नेक्स्ट है रिलायबल एंड सेफ डिलीवरी, ये विश्वसनीय होती हैं, सुरक्षित डिलीवरी होती है। स्पीडी डिलीवरी एज दे फॉलो स्ट्रिंजेंट टाइम शेड्यूल, तो ये कोरियर सेवा जो है, इनका टाइम शेड्यूल होता है और उसी के अनुसार ये शीघ्र सर्विस प्रदान करती हैं। वाइड कवरेज, ज़्यादा कवरेज है, इनका कवरेज काफ़ी दूर तक फैला होता है और विश्व में कई स्थानों तक ये डाक ले जाती हैं। नेक्स्ट है जो इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है, ट्रांजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, और ये बीमा की सुविधा भी देते हैं। फैसिलिटी ऑफ कंसाइनमेंट स्टेटस बाय वेब बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, आप ऑनलाइन इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आपकी डाक कहाँ तक पहुँच गई है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑन रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको डिलीवरी का प्रूफ चाहिए तो वो भी ला कर दे देंगे। मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, और क्वालिटी भी प्रदान करते हैं, इनका एक स्टैंडर्ड होता है, उसको बनाए रखते हैं। प्रोविज़न ऑफ लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लाइक गो डाउन फैसिलिटीज़, आपको गो डाउन की सुविधा भी मिलेगी, पैकिंग सुविधा मिल जाएगी एज़ पर कस्टमर्स नीड, जैसी कि आप सुविधा चाहते हैं ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार। प्रोसेसिंग ऑफ मास मेल, ज़्यादा डाक भिजवाते हैं तो एनवेलप लेबलिंग का कार्य भी कर सकते हैं, यानी एड्रेस लिखने का काम। इन केस ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशनल लिटरेचर, और आप प्रमोशन का कोई लिटरेचर भेजने तो उस पर लेबलिंग का काम भी, सेंडिंग ऑफ ग्रीटिंग्स भिजवा रहे हैं, इस तरह के काम भी कोरियर सेवा वाले प्रदान करते हैं, तो इसीलिए ये पॉपुलर हो रही हैं सुविधाएँ। भारत में कोरियर सेवाएँ क्यों लोकप्रिय हैं, इसके लाभ बताने हैं, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपके पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बहुत ही अच्छा वीडियो, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको घर बैठे मिल रही है। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे अपना, और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइडिंग कोरियर सेवा, कौन कौन सी कंपनियां कोरियर सेवा प्रदान करती हैं भारत में। आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और आपको नाम नहीं याद रहते, तो कौन कौन सी कंपनी है मैं आपको बता देता हूँ। DHL, फेडेक्स, OBC एक्सप्रेस, UPS एट्सेट्रा। और इसी के साथ आपको, अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है तो उसमें आप इमेज भी लगा सकते हैं, ये इमेज है जो कंपनीज कोरियर सेवा प्रदान करती हैं, डाक लाने ले जाने का काम करती हैं, और आप ये इमेज अपनी प्रोजेक्ट फाइल में बनाएंगे, आपकी फ़ाइल बहुत ही अच्छी रहेगी और एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप की जो है स्किल डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और आपने वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।